या कि हर ख्वाहिश को पूरा करना है। और जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, उन्होंने भी चाहिए कि अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखन, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है जी, और इस दफ़ा जी गर्मी की शिदत महसूस हो रही है। और तकरीबन पाकिस्तान के अंदर काफ़ी साल बाद वापस लौटी है, यानी इस तरह की गर्मी जी इस तो पहले नहीं दिखेगी, क्योंकि जड़ा टैंपरेचर लाहौर और कराची का असी सुनते वो तकरीबन जड़ा पाकिस्तान की तरफ लौट आया। और इस वास्ते बड़े असा सारे वास्ते सोचो विचार की जरूरत है कि आया माहौल के अंदर किस तरह की तब्दीली जी पाएगी, या ऐसी कि वजूहत हैं कि उन्होंने मद्देनजर रखते हुए मौसम जड़ा यकसर जड़ा बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी की लपेटे च आ रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और बच्चों को छुट्टियां भी हैं और करते अंदर बच्चों का टाइम टेबल जोड़ा वो लाजमी बढ़ाना, क्योंकि बच्चे जो फ्री रहसन करते अंदर भी फ्री रहसन का फिर मतलब ऐसा हो सी कि वो एक अपनी स्कूल की रूटीन तो डेली रूटीन तो हट जुड़सन। लिहाजा गर्मियों दी छुट्टियां जो बच्चों को हो गई हैं, और कोशिश करनी है वालदेन सुन के उनका एक बाकायदा, ताकि एक सुबह तो शाम तक की उन्होंने रूटीन जी थोड़ी बढ़ानी है, कि ताकि बच्चों को सोने का टाइम भी मिला, खाना खा के, और उस तो बाद खेल कूद का टाइम भी है, और ऐसी मुनासिब जगह हो ताकि बच्चे जड़े गर्मी तो महफूज रह सकन और अपनी पढ़ाई को भी टाइम दे सकन। बाकायदा एक टाइम टेबल होना चाहिए, और मदरसे का खसूसन कुरानी पाक जड़े बच्चे पढ़ रहे घर के अंदर मसाजिद के अंदर जुलगा पढ़ रहे हैं, यानी खसूसी इतना चीज़ों का बच्चों को तुम सुन तवज्जो दिलानी है। और जो 2 महीने 15 दिन छुट्टियों का वक्त आ, यकीन करो कि स्कूल के होमवर्क के नाल नाल बच्चों को कुरान की तालीम जी उसका ज़्यादा तुम फोकस करवाना है। ऐसा नहीं कि बच्चे और एक्टिविटीज़ मुबतला हो चलन वैसी ही, और ज़रूर उन्होंने गेम्स का टाइम भी दो, खेलने कूदने का टाइम भी दो, लेकिन जड़ा एक कुरान का सिलसिला बच्चे को करते अंदर नमाज का पाबंद और कुरान पाक का पाबंद जड़ा डेली लाइफ में जड़ा छुट्टियां उस लाजमी जड़ा बढ़ाना हर हाल यानी तुसा वालदेन सोने मिशन रखना कि असा अपने बच्चे को छुट्टियों के अंदर किस तरह की रूटीन होनी चाहिए, ताकि सारा बच्चा जड़ा है कुरान की तालीम वास्ते भी अच्छा खासा उसको टाइम मिल जाए और बड़ी दिलचस्पी ना लो, ताकि कुरान पाक जड़ा जिन्हें बच्चे खत्म नहीं किया वो लाजमी खत्म करन। काफ़ी टाइम महीने की छुट्टियां, और उस तो बाद स्कूल का होमवर्क जितना भी काम उन्होंने छुट्टी समर वेकेशन मिलिया था वो भी ताकि बाकायदगी नाल करना। एक टारगेट उन्होंने माइंड सेट करना कि बेटा फलान टाइम में हमने ये काम करना है, फलान टाइम में हमने ये काम करना है, फलान टाइम में हमने ये काम करना है। हुण छुट्टियों की स्टार्टिंग और स्टार्टिंग के शुरू विच ही तुम थोड़ा ऐसा करना कि बच्चों को बाकायदा एक टाइम टेबल सेट करना होना था, ताकि बच्चे जोड़े हैं फ्री ना रहन और बच्चा घर के अंदर, ताकि उन्होंने सेहत भी मुतासर ना हो और घर के अंदर रहते हुए हर चीज़ ताकि कर सकन। क्योंकि बाद बच्चे जोड़े हैं ना 2.5 महीने की छुट्टियां गुजार कर बहुत ज़्यादा जड़ा वो तंग कर रहे होने और बड़ा परेशान करते हैं स्कूल जुलने तो, फिर तरह तरह के बहाने हीले उन्होंने होने के हाँ जी आज पेट दर्द आई सारे दर्द बच्चे की रूटीन जी बिल्कुल, ताकि असं उन्होंने इसी तरह स्कूल की रूटीन जिस तरह वो चल गए जुलते से या गड्डी तक जुलते से सिर्फ वो चीज़ नहीं बाकायदा उन्होंने एक्सट्रा कोई ना कोई चीज़ जरूर देनी है। और घर के अंदर रहते हुए बच्चों को मुतवाजन गज़ा और खसूसन पानी मशरूब, पानी सिर्फ मशरूब ही नहीं बल्कि सेहत वास्ते बुनियादी ज़रूरत है जिस तो बगैर जो वजूद मुमकिन ही नहीं। और कोशिश करनी है गर्मियों का मौसम और घर के अंदर नल को बाकायदा इस्तेमाल करगा पानी का नल जड़ा नलका उसको जरूर तुम बंद करो। ऐसा नहीं कि फ्री पानी ज़ाया होता रहेगा, पानी का ज़्यादा जड़ा वारगेज नहीं करना। इस गर्मी के महीने में बहुत सख्त गर्मी और इस पानी की जिन्होंने लोगों को पानी नहीं जोड़े लोग बूंद बूंद को तरसतन, यकीन करो कि उन्होंने को जुल के असी पूछा ना कि पानी के चीज़ इसकी अहमियत क्या, यकीन करो कि शायद सवाल सुन गई लरज जुलसन। असी लोग खुशकिस्मत आ कि असा को ठंडे पानियों के चश्मे दरिया और पहाड़ी इलाकों के अंदर असी रह रहे हैं, और असी गर्मी और सर्दी यानी दोने इंतजाम जोड़े उन्हें असा को मुनासब तरीके असा किए भी उन्हें, और असी अपनी यानी लाइफ को बड़ा इंजॉय करते हैं। अज का जोड़ा दिन वो
ਖੁਸੂਸਨ दिन के हवाले नाल गल करा दा खून का त्याग देने का अज का एक आलमी दिन मनाया जुलदा और नौजवान असादी मुल्क का सरमायन और नौजवान लोग ज़रूर जुल के अपना ब्लड चेक करवावन और अगर ज़्यादा नहीं है कि एक बॉटल लाजमी अतिया ज़रूर करने सदका जारिया भी है और तुसां दी सेहत वास्ते एक नौजवान की सेहत वास्ते बहुत अच्छी चीज़ भी है कि एक नौजवान बंदा जड़ा उस विच जड़ा खून बड़ी तेजी नाल बढ़ रहा होंदा और अगर उसके खून नाल उसका अतिया करने नाल अगर किसी की जान बच जुलदी है तो तुसी खुद सोचो कि तुसा मतलब उस खून का देने का अतिया करने का कितना बड़ा सवाब है आलमी सतह का आज खून का अतिया यानी अतिया देने वाले जोड़े लोग उन्होंने दा आलमी दिन मनाया जुलदा और माशाल्लाह बड़े बड़े डोनर्स पाकिस्तान के अंदर जोड़े लोग जुल के अपना खून का अतिया जोड़ा उसको यकीनी बनाने और हर नौजवान को चाहिए कि वो जुलगा जरूर अपनी हाजिरी जी हॉस्पिटल के अंदर लाजमी लगवावा और खून का अतिया जड़ा लाजमी देवा इस साल कोई सेहत मुतासर नहीं होती एक नौजवान के अंदर खून जड़ा 15-16 महीने के अंदर अंदर वो चीज़ पूरी हो जाती है लेकिन असं माइंड बहुत सारिया गल्लां होंदियां ना इंची ब्लड नहीं देना बाज दफा बड़ा मतलब एक मुहब्बत ऐसी होंदी है कि घर के अंदर नौजवान जड़े होने कि उन्होंने बड़ी नज़र रखे जुलती है कि ब्लड का नहीं दे आया कोई और मसला का नहीं बीमार हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं अगर एक सेहतमंद जिसम नौजवान है उसको ब्लड देने में कोई ममानियत नहीं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं बहरहाल साल में अगर नहीं 6 महीने में नहीं साल एक दफा ब्लड जो जरूरत या करना चाहिए और अज का दिन जो खास अहमियत का हामिल भी है अपने मौजू की तरफ आने प्रोग्राम चनारा दी छां जड़ा पहाड़ी प्रोग्राम और पहाड़ी जबान जी है ना इसको लोग बोलते भी बड़े तंग होते हैं और सुनने भी अक्सर ऐसा होता है कि शायद हर घर के अंदर उर्दू जबान बोली जुलती है लेकिन पहाड़ी जबान जी है ना असीं आस्ता आस्ता इन चीज़ों तो दूर होते चुलते हैं असा घर के अंदर यानी उर्दू स्पीकिंग शुरू करके दिए बच्चे बड़े मर्दो खवातीन यानी घर के अंदर एक माहौल इस तरह के हर बंदा जड़ा उर्दू स्पीकिंग कर रहा लेकिन ऐसा कि खुसूसन ये चीज़ जरूर शेयर कर सा कि चलो घर के अंदर तो हल्की फुल्की पहाड़ी है इनको भी असी बोलते हैं लेकिन एक कैमरे के सामने लाइव प्रोग्राम के सामने बैठ कर पहाड़ी गपशप करना खासा मुश्किल मरहल होने और ये शुरू भी पेश आए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम यूज टू हो गए और मादरी जबान भी है और कोशिश होती है कि असी हर जबान का फोकस करा हर जबान को यानी मुख्तलिफ आरजेस जड़े हैं सुनो FM 89.4 की फ्रिक्वेंसी तो मुख्तलिफ जबान के अंदर यानी कश्मीरी है पश्तो है पहाड़ी प्रोग्राम है उर्दू है यानी मुख्तलिफ जबाना कश्मीरी प्रोग्राम है और यानी पश्तो कश्मीरी और पहाड़ी जड़ी ये 3 जबाना ने थोड़िया जियां चेंज होगा यानी बोलियां जुलदियां उर्दू प्रोग्राम जड़ा वो तो चले आरजेस मुख्तलिफ उर्दू प्रोग्राम भी कर रहे हैं और उस तो बड़ी गल के गोजरी प्रोग्राम भी है असादी आरजेस जड़े साजिदर भी कर रहे हैं यानी मुख्तलिफ जबाना मुख्तलिफ प्रोग्राम जड़े सुनो FM 89.4 जड़ा तुसां वास्ते हर दिन नए नए मौजूआत कहने तुसां दी खिदमत हाजिर होंदा और शुरू दे टाइम विच पहाड़ी प्रोग्राम करना जड़ा वो काफ़ी मुश्किल लग रहा असल लेकिन और बिल्कुल ऐसा महसूस होता कि मैं खुल के तुसां नाल गपशप कर रही होंदी और क्योंकि असी लोग अपनी सकाफत तो अपने मादरी जबाना तो इन चीज़ों तो असी बिल्कुल दूर होकर रह गए क्योंकि हर बंदा जड़ा दौरे जदीद के अंदर अपने आप को यानी एडवांस जाहिर कर रहा होंगे लेकिन असा वो अपनी मादरी जबान अपने आबाओ इदादियाँ जबाना जड़ियाँ उसको मेरे ख्याल भूलना नहीं चाहिए बल्कि वो हर आने वाली नस्ल के अंदर कम अज़ कम अपने बच्चों को पता होना चाहिए वालदेन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस यानी हर जबान जी उन्होंने अबाओ इदाद बोल रहे हैं उसका भी उन्होंने यानी पूरी महारत जी वो देनी चाहिए बेशक बच्चा शुरू में उर्दू स्पीक कर रहा है लेकिन जो वो शऊर वाला हो जाता जो वो समझ बूझ वाला हो जाता तो उसको लाजमी जड़ा अपनी मादरी जबान भी सिखानी चाहिए मौजूदी तरफ बढ़ते हैं सकाफत और मोहब्बत के रंगा तो दूरी क्यों इसका बड़ी सोचो बचार की जरूरत है कि किसी भी माशरती रवैये को समझने वास्ते रुझानात का साइंसी और तहकीकी जायजा करना जड़ा वो बहुत ज्यादा जरूरी है
अगर मेरे को कोई पूछा कि सकाफत क्यों जरूरी है तो मैं जरूर आखसा कि सकाफत कौमां को आजाद रहने की जमानत देती है और अफराद को जिंदा रहने वास्ते इज्जत बख्शती है और मुल्कों में अमन का बायस बनती है। और जिस माशरती रवैये की समझ नहीं आ रही होती या उसको असं अपनी सकाफत और अपनी तारीख तो खाइफ कर छोड़ते हैं। मसला है कि सवाल असा को पुछता ही कोई नहीं क्योंकि हर घर के अंदर यानी उर्दू स्पीक के नाल जदीद दौर के नाल नए नए तर्ज जिंदगी जी और नमा हो रही है। लेकिन बाज़ दफा फैसले असं अपनी सकाफत को भूल गया, अपने लबो लहजे को भूल गया, अपनी जबानों को असा छोड़ देता, अपना रहन सहन सकाफत कल्चर असा सुना अपना बिल्कुल छोड़ देता। अगर दूसरे का कल्चर असा अपना कहता अगर दौरे जदीद के अंदर न तो नहीं अगर चीज़ा असं ढूंढ रहे हैं लेकिन असा को सब तो पहले अपनी सकाफत को मद्देनजर रखना सी कि असा सकाफत क्या हर इलाके की एक अपनी सकाफत एक अपना तर्ज जिंदगी है रहन सहन। लेकिन इस सवाल जड़ा अक्सर ऐसा होया कि शायद इसका कोई गलबात नहीं कर रहा। मसला है कि सवाल पूछता ही कोई नहीं और फिर किसको शायद बंदा उस नाल गल करा या किसको असी दसा कि क्यों और कैसे आ। लेकिन इस मौजू का खुद कलामी जड़ी मैं करनी मुनासिब समझी है कि सकाफत उस रहन सहन को आख्या जुलता जड़ा किसी भी इलाके में रहने वाले लोगों वास्ते जड़ा मखसूस तर बढ़ाया जुलता। मकामी लोग जोड़े उन्होंने अपने मखसूस तर्ज जिंदगी को अपना खुशी और सहूलत जड़ी महसूस करते हैं और अपना लिबास अपना खाना अपनी बोली और अपने सब अपने दिल के करीब इस वास्ते लगता कि असी इन्होंने सब तो बगैर जोड़े अक्सर ऐसा होता कि बड़े अधूरे महसूस होने अधूरे रहने। इंसानी तहजीब के सदियां तक फैले तजर्बात का नतीजा सकाफत के रंगा की सूरत विच निखरगा पहनावे मौसीकी और रक्स के जावियां विच यानी निखरगा सामने आ जुलदा निखरगा सामने पेश किते जुलदा। और असा कोई जान का हैरत भी होती है कि बल्कि शायद ये गल मनने तो भी इनकार कर छोड़न लोग मगर तहकीक तो यह साबित हो चुका है कि कल्चर और सकाफत का असर मजहब के असर तो भी यानी इंसान का ज्यादा होता क्योंकि लोगों से जिंदगी गुजारने के जोड़े मेयार सदियां की रियाजत तो बाद हासिल किए होने उन्होंने रूह विच रच बस गए होंगे। और क्या ये एहसास को उन्होंने सकाफती इकदार को महफूज करने की जरूरत नहीं होती और जिस मुल्क और जिस कौम सुन जिंदा रहना होता उसको यकीनन अपने सकाफती विरसे की हिफाजत करने की जी जरूरत होती है। और अगर कोई खिता या कोई ग्रोह दूसरे को देखा देखी या अपनागा अपना रहन सहन और सकाफती अपना रहन सहन या यानी सकाफत को अपना रहन सहन या अपनी सकाफत को फरामोश कर छोड़ा था उन्हें सिर्फ अपनी शनाख्त तो हाथ दो बैठता बल्कि अजनबी रवैया और एहसासात को अपने गारे जगह दे छोड़ता। मसलन पाकिस्तान के बेशतर इलाके में मौसम गर्म रहता और इन इलाके में मकामी लिबास की अहमियत को समझा जुला था वो मुनासिब हो सी। इन इलाका में गर्मी तो निमटने वास्ते यानी दस्तार और तबंद पहने जुलते और कने वाली जूती पहने जुलती है यानी इसका रवाज जड़ा वो आम है क्योंकि गर्मी जी है गर्म इलाके जिथा उथा मुसलसल यानी गर्मी तो बचने वास्ते ऐसी चीजें खुली जूती जी पाई जुलती है। फिर उस तो अलावा यानी कितनी नामुवाफिक अगर गल होगा लिबास को छोड़कर टाई कोट और बंद बूट यानी असं दौरे जदीद को समझ गए फिर असा सकाफत को बोलिया और पैंट शर्ट का यानी वो चीज़ निखर आई। और पैंट शर्ट एक ऐसा लिबास है कि जिस हर सकाफत का वो हावी हो गया यानी हर बंदा जड़ा इस चीज़ को बड़ा लाइक कर रहा है बड़ा पसंद कर रहा है। लेकिन मुख्तलिफ चीज़ों का नज़रसानी करते हुए यानी बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें भी सामने आनी कि इंसान अपने सकाफत को छोड़कर मुख्तलिफ किस्म के लिबास अगर पहन रहा तो अक्सर देखे उसी कि अक्सर ऐसा होता कि सियाती मकामात अगर तुम जुलसो दूर दराज इलाके जैसे बाबूसर टॉप हो गया झील सैफुल मलूक होगी नारायण कागान वाली साइड या शारदा केल तौ बट वाली साइड यानी इन्होंने लोगों का एक अपना रहन सहन और इन्होंने लोगों का एक अपना यानी लिबास आ। हकीकत ऐसा होया कि एक मैंने सफ़र है किया ताओ बट वाली साइड यकीन करो कि उस सफ़र में इतना सुकून आसा ना इतना और उन्होंने लोगों की इतनी सादा जिंदगी ऐसी ना
कि उसको देख कर बड़ा रश्क आ रहा सा और ख़वातीन बड़ियां जफाकश नजर आ रही आसियां और मैं यानी पूरा टाइम जड़ा मैं सफ़र किया और एक स्टे मेरे हाल असा शारदा होया और दूसरा स्टे असा केल होया और तीसरा गता ओबर्ट वाली साइड होया लेकिन उस ये चीज मैं बड़ी देखी कि उन्होंने एक मखसूस लिबास बच्चियां का भी स्कूल यूनीफॉर्म का भी और उस तो बाद बड़ी खवातीन चाहे वो खेती बाड़ी कर रही हैं घास कट रही हैं माल मवेशी चरा रही हैं लेकिन उन्होंने लिबास जड़ा एक साना वो सेम नजर आ रहा सा सेम नजर आ रहा सा और इतनिया खूबसूरत खवातीन नजर आ रही खूबसूरत बच्चियां नजर आ रही हैं छोटे बच्चे जड़े हैं ना वो एक उन्होंने एक अलग पहचान असी एक अलग लुक उन्होंने नजर आ रही है और टोटली वो लोग असा बोलो डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं बड़े खूबसूरत गोरे चिट्टे जिसको आख सकते हैं असी और इतनी जफाकश खवातीन नजर आई हैं कि यकीन करो कि उत्था असा लोगों का बसेरा ही मुमकिन नहीं यानी एक दिन अगर असी सैरो तफरी वास्ते चले जुलन दूसरे दिन यानी असी 2 दिन तो बाद ऐसा हो सी कि वापस अपनी तरफ जड़ा शहर मुजफ्फराबाद को असी याद कर और वापस लौट सा जितना मर्जी सुकून हुआ लेकिन उन्होंने लोगों की एक अपनी सकाफत फिर उन्होंने लोगों की एक अपनी शादी ब्याह के तौर तरीके रहन सहन फिर बड़ी शादियां जड़ियां बड़ी हजूम वालियां बड़ियां प्यारियां और उन्होंने अंदर जड़े एक रवायात आसियां यकीन करो कि बड़ियां दिल को छू लेने वाली आसियां और इंतहाई सादा ऐसी नहीं कि कोई हट के बल्कि मुनासब इंतहाई सादा और दिल को छू लेने वाली चीज़ां जड़ियां उन्होंने असा सोना देखिया लेकिन असा सोना अपने आप को रवैयात तो हट का सकाफत तो हट का होन ऐसा कर छोड़िया कि यकीन करो कि शादी ब्याह के लवाजमात ही असा सुन बहुत ज्यादा मुश्किल कर छोड़ा एक गरीब शख्स जड़ा ना वो शायद पूरी जिंदगी अपनी औलाद के बारे में सोचते सोचते हो सकता वो अपनी जिंदगी का खात्मा कर छोड़ा कि मैं अपनी बेटियां की शादी किस तरह करवा सा अपने बेटियां की शादी किस तरह करवा सा क्योंकि असा सुन अपना माहौल अपना रहन सहन अपना कल्चर ही ऐसा बढ़ा छोड़िया कि अगर असी उस म्यार का ना उतर सा तो हो सकता असो को तनकीद का निशाना बढ़ाया जुला या असो बहुत सारिया गल्लां जड़ियां सुननिया पैवन तरह तरह दियां गल्लां जड़ियां असां सुननियां पैवन कि शायद इस कोल तो कुछ ऐसा ही ना शायद इस तो ऐसा कीता है इस तो अपने बच्चों वास्ते कुछ कर ही नहीं सका इसकी तो वैसे ही ठाठ हासी इस तो वैसे ही इस कोल तो कुछ यानी बहुत सारिया चीज़ां ऐसियां लेकिन मेरे हाल च एक म्याना रवि जड़ी चीज़ है ना बड़ी पसंद आ इंसान की जिंदगी के अंदर भी म्याना रवि अगर उसका कुछ है फिर भी वो इतना ज्यादा यानी वो दिखावा ना करा बनाओ सिंगार यानी उस तरह बढ़ चढ़ कर ना करा कि दूसरे लोग इस चीज तो मुतासर हो और परेशान होवन मुतासर सॉरी और असा यानी जितना जिसको है असी अपने आप को कर्जदार करगा अपनी सकाफत को असा खत्म करगा असा जदीद तरीके ऐसे अपना छोड़े कि शायद असा अपने वास्ते बहुत ज्यादा मुश्किल बढ़ा छोड़ियां बेशक दौरे जदीद के अंदर यानी टेक्नोलॉजी जरूर है लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसा कोई चीज कदे भी नहीं आती कि तुम कर्जदार होगा मायूस होगा परेशान होगा अपने होता इतना कर्ज कर छोड़ो कि तुम सांस के बाहर निकल नहीं कर तो मुश्किल हो चला जदीद सहूलियात जदीद तरीके कार जिंदगी जदीद टेक्नोलॉजी है लेकिन टेक्नोलॉजी का मुस्बत इस्तेमाल करते हुए अस अपने आप को भी दिखना कि असी ये चीज़ा आते हुए ना जितनी चादर होगा तो इतने ही उसको पाँव फैलाने चाहिए असं अपनी चादर को नहीं देखते हैं बल्कि असं अपने बाजू भी खुले कर छोड़ते हैं और पाँव भी इतने फैला छोड़ते हैं कि असों को वापसी का रस्ता जड़ा फिर मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा होता यानी एक म्याना रवि जड़ी हर चीज़ के अंदर जरूरी होनी चाहिए अपने कल्चर को अपनाना चाहिए अपनी तहजीब कल्चर को सामने रखते हुए मुनासब और असा अपने कल्चर सकाफत के अंदर इतनी चीज़ा पेवस्त कर छोड़ियां कि शायद हुण असां दे दोने बाजू जड़े ना वो असी लंबी तान करके भी अगे रखा फिर भी असं उस चीज़ तक नहीं पहुँच सकते हैं इस चीज़ तो असां दी बहुत ज़्यादा दूरी हो गई है बहुत ज़्यादा परेशान कुन ये चीज़ां जड़ियां माशरे के अंदर सामने नजर आ रही हैं सकाफत कौम दी रूह विच रची बसी होती है और इस वास्ते अपनी तरफ खींचती है फितरत के करीब तरीन दी जिंदगी दी आकाश होती है जिस विच जिस्मो जान दी तस्कीन और रूह दी खुशी दा सामा मौजूद होता है असा दे देहात खालस जिंदगी नाल भरपूर होंदे असे सरसों दा साग होंदा सच और चाटी दी लस्सी होंदी असी मक्खन दे पेड़े होंदे असे देसी घी देसी मुर्गियां और यकीन करो आजकल असी इन्हां खाणियां वास्ते तरस गए हैं ना वो लस्सी का जायका वापस आ रहे हैं ना ही देसी मुर्ग जोड़ा शेवर को बड़ा पसंद किए जा रहे हैं चाहे वो जैसा भी हुआ शेवर उसको स्टीम उसको सूप वास्ते इस्तेमाल किए जल्दा उसको सालन वास्ते इस्तेमाल किए यानी ऐसी देसी चीज़ा इन्हां चीज़ों तो बिल्कुल दूर हो गया और मक्खन ता किस्मत नाल पता नहीं
किधरे मिलसी या ना मिलसी ये बात की गल है। फिर देसी घी यानी देसी मुर्गियां, फिर नलके का साफ पानी, फिर किकर दी छां, फाख्ता दी आवाज और खूब यानी ये सारे तोहफे जड़े ने ये असा सुन खुद बिल्कुल गुम करके छोड़ देते हैं। और ये लम्हा फिक्रिया जरूर असा वास्ते असं देहाती लोग पहाड़ी इलाकों के लोग मतवसत घराने नाल असा दे तलक है, लेकिन असं आपको बड़ा मॉडर्न बना छोड़ा, बड़ा जदीद कर छोड़ा और असा एक दिखावे की नीयत नाल सारिया चीज़ा अस अपने उत्ते पे वस्त कर छोड़ियां। और असी और यकीन करो जो असं दिखावा करने के चक्कर में चाहते हैं तो असी बहुत दूर निकल चलते हैं और असा को वापसी का रास्ता फिर मुमकिन असा को नजर ही नहीं आ रहा। और इस परेशानी में असी फिर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां मुबतला हो चलते हैं कि परेशानी ऐसी या कर्ज वाले कारण के बैठे देन असा कर दिया यानी एक पूरा महीने का बजट जोड़ा वो किस तरह मेनटेन करना ये चीज़ा फिर असा बड़िया मुश्किल कर छोड़ियां। हुण गाँव में जाना होवा दा उत्थों दी मेजबानी जिहड़ी आ यकीनन डीओ पेप्सी नाल हो रही होंदी है। खेतों में स्प्रे दी जिहड़ी बूस हुण डेरे जमाए दे उत्थों हुण परिंदे उस तरह के चेचा नहीं हो रहे होंदे और साफ पानी दे चश्मे जिहड़े न तुसां को मयसर होण उस तरह के बिल्कुल भी नहीं। फिर मकामी तर्ज तामीर तक एक चीज़ जी मैदूम होगा रह गई है। और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो बंदा हकीकी माने में सोचता ना था एक नेचुरल ब्यूटी जी है ना कुदरती वो आहिस्ता आहिस्ता जी ख़त्म हो रही है और नेचुरल चीज़ा जड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता असी लोग खुद ख़त्म कर रहे हैं। असा अपनी जिसम को बिल्कुल यानी रिलैक्स कर छोड़िया, कोई एक्सरसाइज नहीं, वर्जिश नहीं, डेली की रूटीन कोई नहीं, सुते दे तो सुते दे, जागते हैं तो जागते रह सन। ठीक है, यानी ये बहुत सारिया चीज़ा जड़ियाँ असा को अपनी रोज़मर्रा की रूटीन तो एक सकाफत तो कल्चर तो बिल्कुल दूर करके असा को छोड़ देती है। एक किसान को यानी खेतों में अक्सर ऐसा होता असा हल चलाने दिखती असें असां बुजुर्ग लोग जोड़े असे वो हल खुद चलाते असे और असा सुन हुण अपनी शनाख्त के बजाय जरूरत को अहमियत दे छोड़ी है कि वक्त की जरूरत क्या बस उस वास्ते असा तगो दो करनी मसनूई चीज़ा असा खा छोड़निया, पेट भर छोड़ना, लेकिन इन चीज़ों तो बिल्कुल असी दूर हो गए हैं। पाकिस्तान के लोगों को आज़ादी, इज्जत और अमन की जरूरत और यकीनन उन्होंने अपनी सकाफत की पनाह विच भी असा को जरूर जुलना हो सी और आखते होंगे ना कि धरती माँ की तरह होती है असा मुस्तकबल असा माजी नाल जुड़ा। और अगर असी पिछा मुड़गा ना देख सा तो पत्थर दे असी बन जुल सा और असा दी अपनी अखलाकियात जी असा सकाफत अखलाकियात जी असा सकाफत देंदी आ अजरक टोपी पख्तून यानी वली तक के एहसासात असा दी कौम का जड़े असासन और कितने अच्छे रंगन बलोचिस्तान दे और कितनी मिठिया जबाना जड़ियां सकाफत के रूप में रचियां बसियां। और अज भी ऐसा होता है कि अक्सर सकाफत के रंगा में जो कोई भी इलाका एक अपनी सकाफत ट्रेडिशन को लेकर आगा बढ़ रहा होता, विरसे को लेकर आगा बढ़ रहा होता, यकीन करो कि उन्होंने अंदर इतनी मोहब्बत देखकर पैदा होती है ना कि जिस तरह के गिलगित के लोगन, सकरदू के लोगन, हुंजा के लोगन यानी जैसा इन्होंने एक अपना ट्रेडिशन अपना एक सकाफत आवे, एक उन्होंने अपना विरसा और सकाफत का विरसा वक्त की रफ्तार ना ज्यादा तेज नहीं होने देता और सकाफत के हुनर जुड़े मोहब्बतों को मरने कदे भी नहीं देते। तो फिर किस चीज़ का इंतजार आ कशमकश की फजा कल्चर असा रहन सहन और असा मायशियत और माशरत जी वो इस नाल बदल सकती है। और अगर सिर्फ ये असी तय करके ना कि असा जिंदगी के असूल जोड़े अपनी जमीन और अपनी सकाफती रहन सहन विच ही असा को जरूर अज भी वो मिल सकते हैं और असी उन्होंने ढूंढ सकते हैं। मुल्क विच कौमी विरसे की तरवीज की सूरत हाल है कि यानी बहुत सारिया ऐसा चीज़ा खिते के अंदर भी जड़ियाँ सामने नजर आ रही होंगी, लेकिन असी दौरे जदीद को हाजिर रखा अपनी सकाफत को अपने गाँव की हदूद में और म्यूजियम को शीशे दी अलमारियां में असा सोना महफूज कर छोड़े। और बहुत पुरानिया चीज़ा ऐसा असी बड़े फखर नाल जुड़ते हैं, लेकिन असी अगर अपने अभाव इजहाद उन्होंने चीज़ों को देखा तो असी खुद भी बहुत सारी चीज़ा नाल आरास्ता हो सकते हैं, बहुत सारिया चीज़ा असी खुद भी ढूंढ सकते हैं। असी दूसरे म्यूजियम जो बड़ी खुशी वाली चीज़ा देखते हैं, लेकिन असा अपनी सकाफत को भुल छोड़िया, उन्होंने चीज़ों को असा सुन यानी यके बाद दीगरे जड़ा हुआ एहसास खत्म करना शुरू कर छोड़िया।
मौजूदा हुकूमत जी यकीनन एक कौमी नुकते नज़र नाल अच्छे मुस्तकबिल वास्ते जदोजहद कर रही है और कौमी विरसे की वजारत भी बहुत सारे ऐसे अफसरान जोड़े काम कर रहे हैं और असं को सोचना हो कि कौमी विरसे को नस्ल दर नस्ल महफूज जोड़ा हुआ सुन किस तरह करना। तहकीक तो यह गल साबित हो चुकी है कि मुल्कों की मैशियत को सकाफत के फरोग नाल जोड़िया जा सकता और अगर मुकामी हुकूमत जड़ियाँ सकाफत के फरोग वास्ते मनसूबा साजी करन इज्जत और अलामत और लबरेज एक ऐसे दौर का आगाज हो सी जिसमें रोजगार के हजार दरवाजे खुल सन। वफाकी हुकूमत को भी चाहिए कि शहरी मकामी ताजरों और मकामी सकाफती नुमाइंदगान का मुश्तमिल ऐसे प्लेटफॉर्म को मुतारफ करवावन जड़े ऐसे छोटे बड़े सकाफती मराकज को आलमी मार्केटा के नाल जड़े मुंसलिक कर सकन और हर बंदा जड़ा उसको बारा रोजगार जड़ा ओ मिल सका। ये चीज बहुत ज्यादा यानी जरूरी है और इस विच आख्या जुलदा कि सूबाई सकाफत यानी एक दूसरे नाल बाहमी तालक फिर पाकिस्तान को और मजबूत करने वास्ते मकामी जबाना को कौमी जबान का दर्जा यानी देते चला और कौमी असम्बली विच मकामी जबाना में बोलने की हौसला अफजाई जरूर की चला और जबाना के तर्जमे की सहूलत जी मुतारफ करवाई जुला और एक सूबे के तालब इल्मों को दूसरे मकामी जबाना को सीखने का अजाफी नंबर और सरकारी नौकरियां तक भी तरजीह देते जुला। सकाफत के फरोग वास्ते नौजवानों को कंपनियां बनाकर मकामी मसनूआत का ऑनलाइन कारोबार करना भी सिखाया जुला। ये गल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकारी दफातर विच भी मकामी लिबास ते पहनने की हौसला अफजाई जी जरूर की जुला और ऐसे इवेंट्स भी मुनक्कद किए जुलन। आम शहरियों को कायल की जुला कि अपने मेहमान नवाजी और मेजबानी के अंदाज में अपने सकाफती रंगा की हौसला अफजाई जी फिर लाजमी करा। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि पाकिस्तान के हर किते को सकाफत के तौर पर ऐसे यानी अपनाया जुला कि सकाफती मेले कौमी दिन और ईदां की तरह मनाए जुलन और लोग इन दिनों को बिला तखसीस एक दूसरे की खुशियों में शामिल होने वास्ते लाजमी इंतजार करें। जबान लिबास और सकाफत किसी भी दुश्मन नहीं होती, अलबत्ता जो कोई खुद अपनी चाल डाल और सोचो विचार बोल चला था फिर इसको किसी और दुश्मन की आखन जरूरत भी नहीं रहती। असा को यकीन है कि सकाफती मोहब्बत का फरोग जड़ा असा सियासी माशी और माशरती मसाइल तो निकालने का असा को यानी बायस बढ़ा सकता और सियासत तकसीम कर दिया सकाफत तजसीम भी कर दिया और इस बारे में जरूर सोच विचार होनी चाहिए कि असी अपने असल जड़ा सकाफत असादी जड़ा कल्चर असी उसको भी फरोग देवा। इसी तरह जिस तरह पहाड़ी जबान को फरोगा मतलब पहाड़ी जबान है बड़ी बोलने में बड़ी मुश्किल नजर आ रही है और घर के अंदर यानी उर्दू स्पीकिंग जारी है, लेकिन कैमरे के सामने फिर लाइव प्रोग्राम के सामने पहाड़ी खुल का बोलना बड़ी हिचकिचाहट भी होती है सी और अल्हम्दुलिल्लाह हुण तां माशाल्लाह यूज टू ऐसे हो गया कि पहाड़ी का बड़ा अबूर कोशिश होती है कि बड़ा अबूर असां हासिल हवा और पहाड़ी जबान का एक डीपली जड़े वर्ड्स होने ना एक बड़ी गहराई नाल जड़े बोले जुलदन कोशिश होती है कि असीं उस विच भी तुसां नाल गलबात जरूर करा। मुख्तलिफ किस्म के बड़े कमेंट्स भी आए होने प्रोग्राम के अंदर कि पहाड़ी जबान जड़ी बड़ी अच्छी जबान है, यानी जो लोग पहाड़ी बोलते हैं उसकी अहमियत उन्होंने ज्यादा पता होता है, इसको ज्यादा जांच पड़ताल की होती है। लेकिन हर बंदे को जी अपनी मादरी जबान ना उसका बड़ी मुहब्बत होती है, उसकी बड़ी पुकार होती है। ऐसा नहीं कि अज असा घर के अंदर बिल्कुल असा को किसी जबान का पता नहीं, घर घर के अंदर उर्दू स्पीकिंग जी जारी है और बात दफा ऐसा नहीं होता कि नौजवान जो अजकल के जो बच्चे जी न्यू जनरेशन आ वो अपनी मादरी जबान को ना उन्होंने एक मतलब बाद बच्चों को बड़ी शर्मिंदगी होती है अगर बोले जो लगे। अक्सर ऐसा होता कि प्रोग्राम जो पहाड़ी शुरू किया मेरे अपने बच्चे बोलन कि मामा आपने पहाड़ी क्यों बोल रही हैं घर में, आप उर्दू स्पीक कर रही हैं, बाबा मामा हम सारे तो आप प्रोग्राम जो है पहाड़ी में कर रही हैं। तो फिर बच्चों को मैं बड़ा प्यार नाल मुतमईन किया कि बेटा असादी मादरी जबान पहाड़ी जबान जी ना असादी एक असादी बाविदा की जबान आ और ये लाजमी तो सबको भी आनी चाहिए, ठीक है। और अक्सर ऐसा होता कि प्रोग्राम जो लाजमी सुन रहे होने और इस वास्ते भी इन चीज़ों का जी फोकियत लाजमी अपने बच्चों को देनी चाहिए। लाइव प्रोग्राम का वक्त जो खत्म होया, बकिया प्रोग्राम जो सुनो FM 89.4 की फ्रिक्वेंसी दिन 1 बजे तक जारी रहे।